नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी के YouTube चैनल पे। दोस्तों 17 नवंबर को मतदान 70 विधानसभाओं के लिए होना है और यह मतदान आपका आज और कल यानी कि वर्तमान और भविष्य दोनों निर्धारित करने वाला होगा। हम लोगों ने यानी कि डीएड बीएड संघ कला संकाय के द्वारा प्रदेश व्यापी ज्ञापन अभियान चलाया गया, जिसमें एक मांग किया गया था, वह है 57,447 शिक्षकों के पदों को भरने का। हम लोगों ने प्रत्येक पार्टी को ज्ञापन दिया। प्रत्येक पार्टी के जिम्मेदार हुक्मरान से हम लोगों ने अनुरोध किया कि आप अपने घोषणा पत्र में हमारे मांगों को स्थान दीजिए। वर्तमान में सभी पार्टियों को देखा जाए तो केवल एक ही पार्टी के घोषणा पत्र में हमारे मांगों को शामिल की स्पष्ट रूप से किया गया है और वह पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों मेरा स्पष्ट मत ये है कि जो पार्टी आपके मांगों के साथ खड़ी है, जो पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह बोला है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 57,447 शिक्षकों के पदों पर भर्ती करेंगे, मुझे लगता है कि हम सारे शिक्षक समुदाय और उसके परिवार का वोट उस पार्टी की ओर जाना चाहिए जो पार्टी आपकी सुने। मेरा कहना है कि आप उनको सुनिए। जो आपके हितों में काम करे आप उनके हितों में काम करिए। जो आपके भविष्य के लिए काम करे आप उनके भविष्य के लिए काम करिए। जिस पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है उसका कुछ भरोसा हम कर भी सकते हैं कि सरकार बनने के बाद वह अपने वादों को पूरा करेगी। लेकिन जिस पार्टी ने हमें सिरे से नकार दिया, एक भी पद को शामिल नहीं किया, मैं तो ये बोलता हूं कि एक भी सरकारी नौकरी को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल ना करके सीधे सीधे युवाओं को चैलेंज कर दिया है कि आपसे जो करते बने करिए, हम आपकी नहीं सुनने वाले हैं, हम आपको नौकरी नहीं देंगे, हम केवल कर्ज माफी के बोझ तले चुनाव जीत करके दिखा देंगे। दोस्तों हम नौजवानों को भी अपनी एकता का परिचय देना होगा और हम यह दिखा देंगे कि जो सरकार नौकरी की बात नहीं करेगा वह सरकार कभी भी सत्ता में काबिज नहीं हो सकता है। एक चीज और बोलना चाहूँगा दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने स्पष्ट रूप से यह घोषणा पत्र में शामिल किया है कि सभी स्कूलों को आत्मानंद बनाया जाएगा। जब आत्मानंद बनाया जाएगा इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी छत्तीसगढ़ के युवा जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई चाहे एक कक्षा ही क्यों ना किया हो, वह रोजगार से पैदल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसे रोजगार नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हम लोगों ने सारे पार्टियों के घोषणा पत्र को देख लिया है और संगठन ने यह निर्णय लिया है कि जिस पार्टी के घोषणा पत्र में 57,447 शिक्षक के पद शामिल हैं, हम उन्हें अपना समर्थन देंगे, हम उन्हें अपना मतदान देंगे ताकि वो पद आगामी लोकसभा चुनाव से पहले निकले और हम सारे साथी शिक्षक बन करके इस देश का भविष्य संभाल सके। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहती ही नहीं कि छत्तीसगढ़ का युवा आगे बढ़े, इसलिए उसने एक भी पद रोजगार को शामिल नहीं किया गया है। आश्चर्य की बात है, जो राहुल गांधी लगातार रोजगार की बात करते हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार ने रोजगार को छत्तीसगढ़ के घोषणा पत्र से पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया है। जबकि यही कांग्रेस पार्टी जहां मध्य प्रदेश के घोषणा पत्र में 3 लाख नौकरी की बात करता है, शिक्षक भर्ती की बात करता है, इनोवेशन हब बनाने की बात करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई भी बात नहीं किया गया है। यह सीधे युवाओं के हितों के साथ छलावा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप सारे किसान के बेटे, सारे नौजवान साथी, सारे डीएड बीएड संघ कला संकाय के साथी, सारे बेरोजगार साथी, सारे युवा, आप सारे लोग मिल करके सरकार को सबक सिखाइए और कर्ज माफी के झांसे पर ना आ करके आप अपने 60 साल बेहतरी के लिए सुनिश्चित करिए। आप रोजगार की बात करिए, रोजगार की मांग करिए और रोजगार के लिए वोट करिए। दोस्तों अगर कर्ज माफी के झांसे में आकर आपने वोट किया तो 5 साल आप सरकार की उम्र तो जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन अपने नौकरी के उम्र और प्रायिकता को उतना ही घटा देंगे। जैसे अगर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार का अधिकतम आयु सीमा सरकारी नौकरी के लिए अगर 35 वर्ष है तो 5 साल बाद भी वो 35 वर्ष ही रहेगा। अगर ओबीसी के लिए 40 वर्ष है तो 5 साल बाद भी वो 40 वर्ष ही रहेगा। अगर एसटी एससी के लिए 45 वर्ष है तो 45 वर्ष ही रहेगा।
बाकी अगर 5 साल में नौकरी अगर नहीं निकला तो हो सकता है उसमें आप जीवन भर के लिए नौकरी खो दें। तो आप सोच समझिए, आप सारे लोग एकदम से होशियार लोग हैं, सारे लोग प्रबुद्ध लोग हैं, सारे लोग समझदार लोग हैं। आप समझने का कोशिश करिए, आप अपने परिवार के सदस्यों को भी समझाने का कोशिश करिए कि कर्ज माफी आपके बच्चों के भविष्य के बदले हो रहा है, ना कि उनके भविष्य को बनाने के लिए हो रहा है। अगर 5 साल नौकरी नहीं निकलेगा तो 5 साल नौकरी ना निकलने का दंश ये होगा कि आप में से अधिकांश युवा ऐसे ही पड़े पड़े अपने जवानी खराब कर लेंगे और नौकरी, सरकारी नौकरी के काबिल नहीं रहेंगे। अधिकतम जो युवा 30 के आसपास हैं वह तो प्राइवेट नौकरी के भी काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि प्राइवेट में भी आजकल केवल 30 का ही आयु सीमा लेता है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से सोचिए, समझिए, ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिए। इसके बाद कहीं जाकर के मतदान आप करिएगा, अपने परिवार का मतदान कराइएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।